जानवरों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं बिलीव सिस्टम। जब हमारा बिलीव सिस्टम किसी के साथ में जुड़ता है और अब वो मिलके मेहनत करते हो तो चीज़ें फिर हमको क्या है थोड़ी आसान लगने होती हैं, क्योंकि सारा खेल बिलीव सिस्टम का है और आपने वो बिलीव कर लिया है, उसके लिए मैं थैंकफुल भी हूँ। और आप अपनी जर्नी को पूरा करें, ये मेरी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? बोलेंगे अभी फटाफट से, कौन शीर्ष पर रहा है आपका? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज। तो आप क्या बोलोगे भैया? सर्विसेज इसमें शीर्ष पर रही। क्या सर्विसेज ने जीता है यहाँ पर? 68 गोल्ड जीते, 68 गोल्ड के साथ में, ठीक है। और टोटल मेडल कितने रहे थे इनका? 121 मेडल रहे हैं टोटल, 68 गोल्ड के साथ में टोटल मेडल रहे हैं। सेकंड पे आया हरियाणा, क्या सेकंड पे हरियाणा रहा, और थर्ड पे रहा इसमें महाराष्ट्र। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर हम बात करें दोस्त, इस बार क्या इनका मैस्कॉट क्या था बताना जरा? शुभंकर क्या था? शुभंकर था इनका मौली। क्या था शुभंकर? मैस्कॉट था इनका मौली। और मोटो क्या रहा इनका बताना? मोटो आदर्श वाक्य क्या रहा? फ्रॉम रिजोल्यूशन टू समिट, यानी कि आपका क्या बोलेंगे? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। जैसे आप भी पहुंचोगे, आप संकल्प लो, मेरे साथ में बोलो, संकल्प लो, बोलो मैं बोलो मेरे साथ में, जहां कहीं भी आप मन में बोलना, मैं इस बार मेहनत की सारी हदें पार करूंगा। मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला है। मेरे लिए मेरे माता पिता की उम्मीदें हमेशा कायम हैं। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मैं अपने जीवन में यह देखता रहूंगा कि मैं सही राह पर हूं या नहीं हूं, क्योंकि मेरे जीवन में किया गया हर एक कार्य मेरे माता पिता से जुड़ा हुआ है। और जब कभी भी मेरे कार्य पर सवाल खड़े होंगे, तब मेरे माता पिता पर भी सवाल खड़े होंगे, और मैं इसका ध्यान रखूंगा और मैं सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एकजुट रहूंगा। ओके, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। बोलो भाई थीम क्या थी इस बार? थीम क्या थी? थीम थी इस बार ग्रीन गेम्स। क्या थी? ग्रीन गेम्स इस बार थीम थी। मसाल का क्या नाम था? जो यहां पर टॉर्च थी, उस मसाल का क्या नाम था? मसाल का नाम था तेजस्विनी। क्या? तेजस्विनी थी, तेजस्विनी। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? हेल्ड कहां पर हुआ था बताना जरा? 38वें नेशनल गेम कहां पर हुए? क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। यूके में हुए, यूके में। देखना तुम्हारे ही शिफ्ट में आएगा। 38वें नेशनल गेम कहां पर हुए? 39वें कहां पर होंगे? ये भी तुमसे पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। 39वें होंगे मेघालय में। कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे 39वें। तो किस ईयर में होंगे आपका? 2025 में होंगे, नहीं 26 में होंगे ना, 2026 में होंगे। मुझे बताओ पहले आधुनिक खेल कब शुरू हुए? पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल, पहले मॉडर्न नेशनल गेम, पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल। भाई ये अब 39वें, तो 39वें तो पहले भी तो कभी हुए होंगे। तो पहले आप कहेंगे भैया पहले हुए थे हमारे 1985 में। कहां पर? नई दिल्ली में। क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में, ठीक है। ओलंपिक फॉर्मेट में हुए थे। किस फॉर्मेट में? ओलंपिक फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? बोलो ओलंपिक फॉर्मेट में ये हुए थे, ओलंपिक फॉर्मेट में ये हुए थे। ओके, वैसे इनकी जनरली शुरुआत हुई थी 1924 में। तो इनको बोला जाता है इंडियन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? इंडियन ओलंपिक गेम शुरू हुए थे आपका 1924 लाहौर में। लेकिन फिर बाद में भारत स्वतंत्र होने से पहले 1940 में इनको पहली बार नाम दिया गया नेशनल गेम। क्या बोलोगे? नेशनल गेम, ठीक है, नेशनल गेम। स्वतंत्र भारत के पहले, इंडिपेंडेंस इंडिया के 1948 में। स्वतंत्र भारत के पहले कब हुए थे? तो आप कहोगे 1948 में हुए थे। ओके, तो ये फिर क्या हुआ? स्वतंत्र भारत हो गया, लेकिन 1985 से इनको आधुनिक कर दिया गया, 1985 से। तो अभी जो फॉर्मेट चल रहा है ये कब से चल रहा है? ये 1985 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 1985 से चल रहा है, 1985 से, 1985 से। आगे आओ। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? ताली मारो और लिखो अब की बार 2025 के सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले रिसेंट की चर्चित किताबें जो क्रिकेट की, क्योंकि स्पोर्ट में कोई भी बुक लिखी जाएगी, चाहे क्रिकेट हो या बाकी अदर स्पोर्ट हो, तो उसका क्वेश्चन एसएससी जरूर पकड़ती है। तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अरुंधति रॉय, आपका पंकज मिश्रा की बुक है। किसकी है? पंकज मिश्रा की बुक है। ओके, अरुंधति रॉय ने अभी हाल ही में कौन सी बुक लिखी है? मदर मैरी लिखी है, कम्स टू मी। क्या बोलोगे?
मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, ये किसकी है? ये अरुंधति रॉय की है। अच्छा हमें आप बताओ फटाफट से, दिया सलाई किसने लिखी है? ये आत्मकथा है किसी की। दिया सलाई ये साथी ऑटोबायोग्राफी है आपका कैलाश सत्यार्थी। जानते हो ना, जो देश में हमारे में बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। आप मुझे बताओ मलाला यूसुफजई की बुक का नाम क्या है? एक तो आई एम मलाला, और दूसरी किताब कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, दूसरी बुक का नाम बताओ, द न्यू आइकन, द न्यू आइकन, ये किसकी बुक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेंगी इस बार। द न्यू आइकन ये किसकी है? द न्यू आइकन यानी कि किसके ऊपर लिखी है? सावरकर के ऊपर लिखी है। द न्यू आइकन सावरकर, क्या बोलोगे? न्यू आइकन ये सावरकर के ऊपर लिखी है, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये अरुण शौरी की है। क्या बोलोगे? अरुण शौरी की बुक है, अरुण शौरी की बुक है। लाइफ ऑन मार्स, क्या बोलोगे? लाइफ ऑन मार्स ये किसने लिखी है? ये लिखी है नमिता गोखले ने। किसने? नमिता गोखले ने लिखी है।